मेरे प्रिय आत्मन, मन बहुत ही रहस्यमय है। इतना रहस्यमय कि वह तुम्हारे सामने खड़ा होकर कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। वह बहुत चतुर है। वह पर्दे के पीछे से काम करता है। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में मन सोच रहा होता है और तुम उसके पीछे पीछे चलते जा रहे होते हो, जैसे कोई सम्मोहन में चल रहा हो। यही मन की सबसे बड़ी चालाकी है। वह तुम्हें कभी यह महसूस ही नहीं होने देता कि वह तुम्हें चला रहा है। मन का स्वभाव यह नहीं था कि वह मालिक बने। उसका जन्म ही एक औजार के रूप में हुआ था। जैसे तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारी जीभ है, वैसे ही मन भी एक साधन है। आंखें देखने के लिए है, हाथ काम करने के लिए है, जीभ स्वाद लेने के लिए है और मन सोचने के लिए है। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि साधन ने स्वयं को स्वामी समझ लिया। सोचो जरा, अगर तुम्हारे घर का नौकर एक दिन तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाए और कहे अब से घर में चलाऊंगा, तो क्या होगा? तुमने उसे रखा था मदद के लिए, लेकिन वह मालिक बन बैठा। यही ठीक ठीक स्थिति मन और तुम्हारे बीच हो गई। मन कहता है गुस्सा करो और तुम गुस्सा कर लेते हो। मन कहता है दुखी हो जाओ और तुम दुखी हो जाते हो। मन कहता है ईर्ष्या करो और तुम जलने लगते हो। तुमने कभी रुककर पूछा ही नहीं क्यों, किस लिए? तुम बस आदेश मानते चले जाते हो। और यही गुलामी है। गुलामी हमेशा बाहर से नहीं थोपी जाती। कई बार गुलामी इतनी धीरे धीरे आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब गुलाम बन गए। मन की गुलामी भी ऐसी ही है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया सोचो, विश्लेषण करो, तर्क करो। शिक्षा ने भी यही सिखाया, समाज ने भी यही सिखाया। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि सोचने के साथ साथ चुप रहना भी सीखो। परिणाम यह हुआ कि मन इतना सक्रिय हो गया कि उसने तुम्हें ही किनारे कर दिया। अब हालत यह है कि सुबह से रात तक मन तुम्हें चलाता रहता है। तुम थक जाते हो, लेकिन मन नहीं थकता। तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन मन तुम्हें आराम नहीं करने देता। दिन में वह विचारों के रूप में चलता है, रात में वह सपनों के रूप में चलता है। तुम सोते हो, लेकिन मन जागता रहता है और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा उसी में खर्च हो जाती है। मन का एक और बड़ा खेल है, तुम्हें कभी वर्तमान में नहीं रहने देना। जीवन कहाँ है? जीवन केवल इस क्षण में है, अभी यहीं। लेकिन मन को वर्तमान से बड़ी दुश्मनी है। वह तुम्हें या तो अतीत में ले जाएगा या भविष्य में। अतीत में जाकर तुम पछताते हो, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वो गलती न की होती। लेकिन जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। उस पर पछतावा करना वैसा ही है जैसे नदी में बह चुके पानी को वापस लाने की कोशिश करना। और फिर मन तुम्हें भविष्य में ले जाता है। वह कहता है कल तुम खुश हो जाओगे, जब पैसा होगा, जब सम्मान मिलेगा, जब लोग तुम्हें पहचानेंगे, तब तुम पूर्ण हो जाओगे। लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तो वह भी आज बन जाता है और मन तुरंत एक नया कल बना देता है। यही उसका खेल है और इस खेल में तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाता है। मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर तुम वर्तमान में आ गए तो मन बेकार हो जाएगा। वर्तमान में विचार की जरूरत नहीं होती, वहां केवल होना होता है। लेकिन मन होना नहीं जानता, मन केवल सोचना जानता है। अगर तुम कुछ क्षण के लिए शांत बैठ जाओ और केवल अपनी सांस को देखने लगो तो मन तुरंत बेचैन हो उठता है। वह कहेगा यह समय की बर्बादी है, कुछ करो, कुछ सोचो, कोई योजना बनाओ। मन को मौन सहन नहीं होता। लेकिन जीवन का रहस्य केवल मौन में है। प्रेम मौन में खिलता है, शांति मौन में उतरती है, आनंद मौन में जन्म लेता है। और जब तक मन तुम्हारा मालिक है, तुम इस मौन का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए पहला कदम है अपनी गुलामी को पहचानना। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन स्वतंत्रता की शुरुआत गुलामी को स्वीकार करने से ही होती है। अगर तुम मान लो कि तुम पहले से ही स्वतंत्र हो, तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे।
लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो और कहो हाँ अभी तक मैं मन का गुलाम रहा हूं, तो उसी क्षण परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। मन कहे गुस्सा करो और तुम एक क्षण रुक जाओ, बस एक क्षण। यही पहला विद्रोह है। जब तुम गुस्से को आते हुए देखते हो तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि गुस्सा तुम्हारा नहीं है, वह मन का है। तुम देखने वाले हो। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है। जब ये अनुभव गहरा होता है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब तुम चुन सकते हो। तुम चाहो तो गुस्सा कर सकते हो, चाहो तो मुस्कुरा सकते हो, तुम चाहो तो ईर्ष्या में डूब सकते हो, चाहो तो करुणा में खिल सकते हो। यही मालिक होने का अर्थ है, चुनने की क्षमता। गुलाम वही है जो बिना पूछे मान ले, मालिक वही है जो चुन सके। आज अधिकतर लोग कठपुतलियों की तरह जी रहे हैं। मन डोर हिलाता है और वे नाचने लगते हैं, लेकिन यह स्थिति बदली जा सकती है। मन को दबाने से नहीं, उसे समझने से। मन एक घोड़े की तरह है। घोड़ा अपने आप में न अच्छा है न बुरा, वह केवल ऊर्जा है। अगर लगाम तुम्हारे हाथ में है तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर लगाम घोड़े के हाथ में चली जाए तो वह तुम्हें गिरा भी सकता है। आज की समस्या यही है, लोगों ने लगाम घोड़े को दे दी, यानी मन को मालिक बना दिया है, और अब मन उन्हें जहां चाहे ले जाता है, कभी भय में, कभी लोभ में, कभी क्रोध में। ज्ञान का सार यही है, लगाम वापस अपने हाथ में ले लो। यह काम ध्यान से होता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम विचारों से लड़ो, ध्यान का अर्थ है विचारों को देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते। अगर तुम केवल देखने वाले बन जाओ तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन तुम्हें छू नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें डुबो नहीं पाती। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन जन्म लेने लगता है, और यही मौन तुम्हारा असली घर है। जब तुम इस मौन को पहचान लेते हो तो जीवन बदल जाता है। अब तुम्हारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या आलोचना करे, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। कोई सम्मान दे या अपमान, तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने स्वतंत्रता कहा है। बाहरी स्वतंत्रता नहीं, भीतरी स्वतंत्रता। जब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है और तुम उसके मालिक बन जाते हो, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण नया लगता है, हर सांस में ताजगी होती है, हर अनुभव में गहराई होती है। चलना भी ध्यान बन जाता है, खाना भी ध्यान बन जाता है, बोलना भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब तुम सोए हुए नहीं हो, तुम जाग गए हो। और जब एक बार ये जागरण हो जाता है, तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। परिस्थितियां वही रह सकती हैं, लोग वही रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, अब तुम अपनी चेतना के स्वामी हो, और यही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। याद रखो, स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें इतना करना है कि मन को उसकी सही जगह पर रखो। मन सेवक है, मालिक नहीं। जिस दिन ये बात तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन का एक नया द्वार खुल जाएगा, और उस द्वार के पार जो संसार है, वहां शांति है, मौन है, आनंद है, और एक गहरी असीम स्वतंत्रता है। और तब तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि जीवन वास्तव में क्या है। तुम्हें लगता है कल मैं सुखी हो जाऊंगा, जब पैसा होगा, जब नाम होगा, जब प्रेम मिलेगा, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन यह कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तब भी वह आज होता है, और तुम्हारा मन फिर से नया कल बना लेता है। यही गुलामी है। मन तुम्हें उस जगह रहने ही नहीं देता जहां जीवन है। तुम हमेशा या तो बीते हुए का बोझ ढो रहे हो या आने वाले की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहते। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन अतीत और भविष्य की दौड़ में ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मन ये खेल इसलिए खेलता है क्योंकि अगर तुम वर्तमान में आ जाओ तो मन बेकार हो जाता है।
वर्तमान में न विचार की जरूरत है न कल्पना की। वर्तमान में बस होना है। मन होना नहीं जानता, मन केवल सोचना जानता है। सोचो जरा, अगर तुम वर्तमान में बैठकर सिर्फ सांस को देखो तो मन बेचैन हो जाता है। वह कहेगा यह समय की बर्बादी है। कुछ योजना बनाओ, कल की सोचो, वह तुम्हें खींचकर कहीं और ले जाएगा। मन को वर्तमान सहन ही नहीं होता, लेकिन जीवन का रहस्य केवल वर्तमान में है। प्रेम केवल वर्तमान में संभव है, शांति केवल वर्तमान में मिलती है, आनंद केवल वर्तमान में है। लेकिन तुम गुलाम हो मन के, इसलिए तुमसे यह सब छूट जाता है। अतीत पर जितना भी सोचो वह कभी बदल नहीं सकता, और भविष्य पर जितना भी सोचो वह तुम्हारी सोच के हिसाब से घटित नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान ही सच है, वर्तमान ही अस्तित्व है, और मन तुम्हें बार बार उस सच से बाहर निकाल देता है। यह खेल तब टूटता है जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम पहचान लेते हो कि मन तुम्हें अतीत और भविष्य में भेज रहा है। जैसे ही तुम देख लेते हो तुरंत वर्तमान में लौट आते हो। याद रखो, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह भी सपना है। सिर्फ यही क्षण वास्तविक है, और जो इस क्षण में जी लेता है वही मुक्त हो जाता है। सबसे पहले तो यह जान लो कि तुम गुलाम हो, लेकिन अजीब बात यह है कि गुलामी करने वाले को अपनी गुलामी का पता ही नहीं चलता। गुलामी तभी दिखती है जब तुमने कभी स्वतंत्रता का स्वाद लिया हो। तुम्हारा मन कहता है गुस्सा करो, और तुम बिना सोचे गुस्सा कर बैठते हो। क्या तुमने कभी उससे पूछा क्यों? क्या तुमने कभी उससे कहा नहीं? तुम्हारा मन कहता है ईर्ष्या करो, तुलना करो, जलो, और तुम उसकी आज्ञा मान लेते हो। तुम्हारा मन कहता है दुखी हो जाओ, और तुम सचमुच दुखी हो जाते हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारे भीतर सचमुच स्वतंत्रता होती तो तुम क्यों दुखी होते, क्यों गुस्से में जलते, क्यों ईर्ष्या करते? कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें मजबूर करता है, और तुम इतने आज्ञाकारी गुलाम हो कि उसका विरोध तक नहीं करते। गुलाम वही है जो बिना पूछे मान ले, और मालिक वही है जो चुन सके। तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम गुस्से को भी चुन सकते हो या प्रेम को भी। तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम ईर्ष्या में डूब सकते हो या करुणा में खिल सकते हो। लेकिन यह सामर्थ्य तभी जागता है जब तुम गुलामी की पहचान कर लो। अभी तुम सोचते हो मैं ही मालिक हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर तुम मालिक हो तो दुख तुम्हारे जीवन में क्यों है? अगर तुम मालिक हो तो चिंता तुम्हें क्यों खा रही है? अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारी आंखों में भय क्यों भरा है? सच्चाई यह है कि तुम मालिक नहीं हो, तुम दास हो, और ये गुलामी किसी ने तुम पर थोपी नहीं। ये गुलामी तुमने स्वयं स्वीकार की है। मन तुम्हें आदेश देता है और तुम झुक जाते हो। तुम्हारी आदत बन गई है झुकने की। गुलामी की पहचान तभी होगी जब तुम थोड़ी जागरूकता से देखो। जैसे कि जब गुस्सा आता है तो एक क्षण ठहर जाओ, गुस्से को देखो और मन से कहो तुम मुझे गुस्सा करने को कह रहे हो, लेकिन यह मेरा चुनाव है कि मैं करूं या ना करूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो पहली बार तुम्हें अनुभव होगा कि तुम गुलाम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोग यह ठहराव नहीं ला पाते। जैसे ही मन कहता है गाली दो, वे गाली दे देते हैं। जैसे ही मन कहता है रो, वे रो। गुलाम हो, लेकिन तुम चाहो तो मालिक बन सकते हो। बस थोड़ी जागरूकता चाहिए, थोड़ी सजगता चाहिए। मालिक होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम मन से लड़ो। मालिक होने का अर्थ है तुम मन को उसकी सही जगह पर रखो। मन तुम्हारा सेवक है, औजार है। जैसे तुम्हारे पास चाकू है, उससे सब्जी भी काट सकते हो और किसी को घायल भी कर सकते हो। औजार अच्छा है या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग तुम्हारे हाथ में है। मन भी वैसा ही औजार है। अगर तुम मालिक हो तो मन तुम्हें जीवन के शिखर तक पहुंचा सकता है। अगर तुम गुलाम हो तो वही मन तुम्हें नरक में ले जाएगा। तो मालिक होने का असली अर्थ है मन का उपयोग करना। मन द्वारा उपयोग में ना आना। सोचो, हाथ की जरूरत होती है तो तुम हाथ उठाते हो।
अगर हाथ अपने आप चलने लगे बिना तुम्हारी अनुमति तो तुम कहोगे कि यह बीमारी है, लेकिन यही हाल मन का है। वह बिना अनुमति सोचता चला जाता है, बोलता चला जाता है, और तुम उसे बीमारी नहीं समझते। तुम सोचते हो कि यही स्वाभाविक है। नहीं, यह गुलामी है। मालिक वही है जो कह सके मन अब सोचो, और मन सोचने लगे। फिर वह कह सके अब बस मन शांत रहो, और मन तुरंत रुक जाए। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है, लेकिन तुमने उसे आजमाया ही नहीं। तुमने कभी मन को आदेश देने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा मन के आदेश मानते रहे। मालिक वही है जो कह सके मन यह करो और मन करे, मन ये मत करो और मन न करे। लेकिन अभी तुम्हारी हालत यह है कि तुम आदेश नहीं देते, तुम विकनति करते हो। तुम कहते हो मन कृपा करके शांत हो जा, और मन हंसता है, तुम्हारी बात मानता ही नहीं, क्योंकि तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। मालिक आदेश देता है, गुलाम मानता है। लेकिन आज तो उल्टा है, मन आदेश देता है और तुम मानते हो। जब तुम मालिक बनते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का जन्म होता है। तुम सोच सकते हो जब जरूरत हो, और जब जरूरत ना हो तो मौन हो सकते हो। ये मौन ही ध्यान है, ये मौन ही शांति है, ये मौन ही तुम्हारा असली घर है। मालिक होने का अर्थ है तुम परिस्थिति के अनुसार मन का उपयोग करो। काम काज में, विज्ञान में, कला में, योजना बनाने में मन बड़ा उपयोगी है। लेकिन प्रेम में, प्रार्थना में, ध्यान में, मौन में मन को हटाना पड़ता है। अगर तुम मालिक हो तो तुम मन को बुला सकते हो और विदा भी कर सकते हो। स्वतंत्रता का असली स्वाद तब मिलता है जब तुम जान जाते हो कि मन तुम्हारा दास है, तुम्हें चलाना है, तुम्हें उपयोग करना है। फिर जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि मन अब बाधा नहीं बनता, मन अब पुल बन जाता है। ध्यान का पहला कदम बहुत सरल है, मन से दूरी बनाना। तुमने अब तक यही माना है कि जो विचार आते हैं वही तुम हो, लेकिन सच यह है कि विचार तुमसे अलग है। तुम चेतना हो, और विचार उस चेतना के आकाश में आते जाते बादलों जैसे हैं। बस बैठो, आंखें बंद करो, शुरुआत में कुछ मत करो। विचार आएंगे, गुस्से के, प्रेम के, यादों के, योजनाओं के। उन्हें मत रोको, मत पकड़ो, मत भगाओ, सिर्फ देखो, जैसे कोई सड़क पर चलते लोगों को देखता है। धीरे धीरे तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। ये समझ ही ध्यान की शुरुआत है। जब ये अनुभव गहरा होता है तो मन तुम्हारी पकड़ से छूट जाता है। तुम्हें एहसास होता है मन तुम्हारा दास है, मालिक नहीं। और तभी तुम अपने असली स्वरूप का पहला स्वाद चखते हो, स्वतंत्रता और आनंद का। मन एक घोड़े जैसा है। घोड़ा अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा, वह केवल एक ऊर्जा है, एक ताकत है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही घोड़ा तुम्हें तेजी से मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम उसकी लगाम छोड़ दो तो वही घोड़ा तुम्हें गिरा भी देगा, चोटिल भी करेगा और कहीं भी भटका कर ले जाएगा। आज की समस्या यही है कि अधिकतर लोग लगाम घोड़े के हाथ में दे चुके हैं, यानी मन को मालिक बना लिया है। अब मन उन्हें जहां चाहे ले जाता है। कभी वह तुम्हें गुस्से की ओर ले जाता है, कभी लोभ की ओर, कभी भय की ओर, तो कभी अतीत और भविष्य के उलझनों में भटकाता रहता है। नतीजा यह होता है कि इंसान खुद की जिंदगी पर नियंत्रण खो देता है और एक तरह से मन का कैदी बन जाता है। ध्यान का सार यही है कि तुम लगाम वापस अपने हाथ में ले लो। सवार को याद आना चाहिए कि घोड़ा उसके नीचे है, ना कि उसके ऊपर। मन तुम्हारा साधन है, तुम्हारी सेवा करने के लिए है, ना कि तुम्हारा मालिक बनने के लिए। जब ध्यान के माध्यम से तुम भीतर शांति से बैठते हो, विचारों को आते जाते देखते हो, तो धीरे धीरे ये अनुभव गहराता है कि तुम मन से अलग हो। ये पहचान ही लगाम पकड़ने का पहला कदम है। एक बार लगाम तुम्हारे हाथ में आ गई तो वही मन जो आज तुम्हें भटका रहा है, वही तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी में बदल जाएगा।
जैसे एक प्रशिक्षित घोड़ा युद्ध में सवार को जीत दिलाता है, उसी तरह एक अनुशासित मन तुम्हें ध्यान की गहराई, सृजनात्मकता और आत्मिक आनंद तक पहुंचा देता है। लेकिन अनियंत्रित मन तुम्हें जीवन भर संघर्ष और अशांति में उलझाए रखेगा। ध्यान यही कला है, मन को दबाना नहीं बल्कि उसे सही दिशा देना। अगर तुम सवार हो और लगाम तुम्हारे हाथ में है तो घोड़ा तुम्हारा मित्र है। अगर तुमने ध्यान छोड़ दिया और लगाम खो दी तो घोड़ा तुम्हें कहीं भी गिरा सकता है। मन को साधो, मन से दोस्ती करो और लगाम अपने हाथ में रखो, तभी जीवन की यात्रा सहज, सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान अपने ही मन का गुलाम बनकर जीता है। मन हजारों विचारों से भरा हुआ है, इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं। जब इंसान इन विचारों के प्रवाह में बह जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वह परिस्थितियों और भावनाओं का दास बन जाता है। बाहर का माहौल जैसा होगा उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें अपमानित कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम खुश हो जाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। यही है गुलामी। लेकिन ध्यान का चमत्कार यही है कि यह स्थिति उलट जाती है। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव कराता है कि तुम मन नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। जब यह अनुभव गहराता है तो तुम पहली बार मालिक बन जाते हो। मालिक बनने का मतलब यह नहीं कि विचार गायब हो जाएंगे, बल्कि यह है कि विचार अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। वे आते जाते रहेंगे पर तुम्हारी जड़ें मौन और स्थिरता में होंगी। जब तुम मालिक बनते हो तब पहली बार तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक है। परिस्थितियां जैसी भी हो, विपरीत या अनुकूल, तुम भीतर से अडिग रहते हो। दुख आता है लेकिन वह तुम्हें जकड़ नहीं सकता। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन तुम्हारा केंद्र अचल रहता है। यही है वास्तविक आजादी। इस स्वतंत्रता का अगला रूप है मौन। जब मन पर तुम्हारा नियंत्रण होता है तो भीतर स्वाभाविक मौन प्रकट होता है। यह मौन जबरदस्ती का नहीं है बल्कि सहज है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक गहरी शांति है। और इसी मौन से जन्म लेता है आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। अक्सर हम सुख को परिस्थितियों से जोड़ते हैं, अच्छा भोजन, अच्छा घर, सम्मान, पैसा। लेकिन जब तुम मालिक बनते हो तो तुम्हारा आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर से फूटता है बिना किसी कारण के। यही असली क्रांति है। मन का गुलाम बनकर जीने से लेकर मन का स्वामी बनने तक की यात्रा। जब मन गुलाम हो और तुम मालिक तो पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर क्षण में तुम्हें नयापन, ताजगी और गहराई का अनुभव होता है। तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व की लगाम अपने हाथ में ले ली है। मालिक बनने का मार्ग कोई जटिल साधना नहीं है, यह सरल है लेकिन निरंतरता चाहता है। मन सदियों से तुम्हारा मालिक बना हुआ है, इसलिए वह तुरंत झुकने वाला नहीं। उसे अभ्यास से, धैर्य से और प्रेम से साधना होगा। सबसे पहला अभ्यास है रुक जाना। दिन भर तुम बिना रुके भागते रहते हो। काम, जिम्मेदारियां, चिंताएं, इच्छाएं। इस दौड़ में तुम्हें यह पता ही नहीं चलता कि मन कब नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण रुकना जरूरी है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से कहो बस अब चुप। शुरू में मन नहीं मानेगा, वह और तेज दौड़ेगा, वह विचारों का तूफान खड़ा कर देगा। कभी वह तुम्हें बीते हुए दुख याद दिलाएगा, कभी भविष्य की चिंता देगा, कभी कहेगा यह व्यर्थ है, छोड़ो इसे, यही उसकी चालाकी है। लेकिन अगर तुम डटे रहो तो धीरे धीरे मन थकने लगेगा। याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है।
सेवक कितना भी शोर करे, अंत में मालिक की आज्ञा माननी ही पड़ती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि बार बार साक्षी बनकर देखो। विचार आ रहे हैं, उन्हें मत कर देखो, पकड़ो, उन्हें गुजरने दो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। तुम केवल देखने वाले रहो। यह देखने का अभ्यास ही ध्यान है। जितना अधिक तुम साक्षी बनोगे, उतना मन शांत होगा। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे यह तुम्हारी जीवन शैली बन जाएगी। तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हो। एक छोटा प्रयोग करो। जब भी गुस्सा आए, तुरंत खुद से कहो, रुको, मैं मालिक हूं। गहरी सांस लो, भीतर झांको, देखो गुस्सा मन का है, तुम्हारा नहीं। इस अभ्यास से धीरे धीरे गुस्सा अपनी पकड़ खो देगा। मालिक बनने का अर्थ है सजग रहना। सजगता हर क्षण तुम्हें याद दिलाती है कि तुम विचार नहीं हो, तुम उससे अलग हो। और यही सजगता तुम्हें स्वतंत्रता, शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, इसे अभी इसी क्षण अभ्यास किया जा सकता है। अभी गहरी सांस लो और मन से कहो, शांत देखो। एक क्षण के लिए ही सही, भीतर कैसी गहरी शांति उतर आती है। जब तुम सच में अपने मन के मालिक बन जाते हो तो तुम्हारे जीवन का एक नया द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जिसके पार अब तक तुमने कभी कदम नहीं रखा। अब तुम केवल एक सोचने वाली मशीन नहीं रहते। अब तुम्हारी पहचान विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों तक सीमित नहीं रह जाती। तुम अपने भीतर चेतना को अनुभव करने लगते हो। मन तक सीमित रहना ऐसा है जैसे किसी राजा का सेवक बन जाना, राजा होते हुए भी सेवक की तरह जीना। जब तक मन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम उसी अवस्था में रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम मन के मालिक होते हो, तुम्हारी पूरी सत्ता बदल जाती है। तब तुम सेवक नहीं, स्वामी हो जाते हो। तब विचार तुम्हारे सेवक हैं, भावनाएं तुम्हारे सेवक हैं और परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यह नया आयाम ऐसा है जहां तुम्हारे भीतर एक आकाश खुल जाता है, बिना सीमाओं का, बिना बंधनों का। अब तुम किसी के कहने पर दुखी नहीं होते, किसी के प्रशंसा करने पर ही खुश नहीं होते। तुम्हारी खुशी और मौन बाहरी चीजों पर ना निर्भर नहीं रहते, वे भीतर से फूटते हैं। यही स्वतंत्रता है। अब तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं रहते, तुम देखने वाले बन जाते हो। सोचने वाला हमेशा उलझा हुआ रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में। देखने वाला स्थिर रहता है, अभी और यही। जब तुम चेतना बन जाते हो, तब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा असली घर बन जाता है। ये मौन बाहर की दुनिया से जुड़ा नहीं है, ये मौन भीतर की गहराई से आता है। और जब तुम्हारा असली घर भीतर होता है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत हार बाहर की चीज है। तुम्हारा केंद्र भीतर है, जहां तुम राजा हो। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी चेतना के स्वामी हो। इस नए आयाम में जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर छोटा काम भी एक ध्यान बन जाता है। खाना खाना, चलना, बोलना, काम करना, सब में तुम्हें गहराई और आनंद का अनुभव होने लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने मुक्ति कहा है, यानी बाहर के बंधनों से नहीं बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्त होना। यही ध्यान की परम परिणति है, मन पर मालिकाना हासिल करना और चेतना के इस नए आयाम में जीना। जब तक मन तुम्हारा मालिक है, तुम गुलाम हो। जैसे ही तुम चेतना बनते हो, तुम राजा हो जाते हो। और यह राज्य तुम्हें किसी ने दिया नहीं, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस इसे पहचानना है। लेकिन याद रखो, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह अनुभव में बदल जाए। इसे अभी और इसी क्षण अभ्यास करना होगा। आज ही पहला कदम लो, 1 मिनट भी मत टालो। कहीं भविष्य में सोचकर मत, बल्कि मालिक हो। यह पहला अनुभव, यह पहला एहसास ही तुम्हारी जिंदगी में क्रांति ला देता है। गुलामी से आजादी का पहला स्वाद ऐसा है।
जैसे कोई अमृत तुम्हारे मुंह में गिरा हो। पहली बार जब तुम सच में समझते हो कि मन अब तुम्हारा दास है, तुम्हारा सेवक है, तुम पूरी तरह बदल जाते हो। याद रखो, यह स्वाद केवल एक क्षण का नहीं है। जिसने इसे चखा उसकी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाती है। परिस्थितियां वैसी की वैसी रह सकती हैं, लोग वैसे ही रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अब तुम परिस्थिति के गुलाम नहीं, तुम अपनी चेतना के स्वामी हो। अब कोई तुम्हारे भीतर की शांति और आनंद को छीन नहीं सकता। यही ध्यान और जागरूकता का सार है। मन को देखो, उसे सेवक बनाओ और स्वतंत्रता का अनुभव करो। यह स्वतंत्रता केवल आजादी का नाम नहीं, यह जीवन का असली स्वाद है। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे अपने भीतर स्थिर करो। अब और प्रतीक्षा मत करो, पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर ध्यान में बैठो, सोचो मत, केवल देखो। यह पहला अनुभव तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। और एक बार जब तुम मालिक बन जाओगे तो जीवन का हर क्षण आनंद, शांति और पूर्णता से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में है, केवल उसे पहचानना और अपनाना है। आज ही कदम उठाओ और अपने मन के गुलाम से अपने जीवन के मालिक बन जाओ।